यही लोग हैं जो पिछले सरकार को लबरा सरकार बोलते थे। हाँ। और आज ये कितने बार झूठ बोल रहे हैं। ये आप आवेदन रखे हैं, ये क्या चीज का है? ये सर इच्छा मृत्यु के लिए है, इच्छा मृत्यु का आवेदन है। हाँ। अब वही बचा है सर, या तो हमें रिजल्ट दे दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। वैसे भी 5 दिन से भूखे हैं, कब मर जाएंगे। भूखे हो? हाँ, 5 दिन से भूखे हैं, वैसे भी कब मर जाएंगे कोई उसका गारंटी नहीं है सर। चरण के लिए प्रत्येक चरण में हमने कम से कम 6-6, 7-7, 8-8, किसी में तो 10-10 बार आंदोलन किया है, ज्ञापन दिया सब जगह, लेकिन तब से लेकर अब तक केवल आश्वासन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो केवल रिजल्ट। एक ही मांग है कि या तो हम लोग सब इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी कर दो या हमें इच्छा मृत्यु दे दो। उसके बगैर हम लोग यहाँ उठेंगे नहीं। या तो फिर रिजल्ट जारी करो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको। नमस्कार, मैं हूं नागनी साहब, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं रायपुर में मौजूद हूं और रायपुर में आप देख सकते हैं इस वक्त सिविल लाइन के सामने जो है गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के पास जो है यहाँ पे एसआई भर्ती परीक्षा की जो रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे करीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो है युवा जो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन के लिए। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या है। जी बताओ आप लोग की क्या मांगे हैं? सर, हमारा मांग ये है कि हमने पिछले 6 साल पहले जो 2018 में भर्ती प्रक्रिया निकली थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती 975 पोस्ट के लिए निकला था, और ये भर्ती ऐसा हो गया है कि इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि हमने 3 कार्यकाल देख लिए। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल देख लिए, भूपेश बघेल जी का कार्यकाल देख लिया, अभी विष्णुदेव साय जी का 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और हम लोग इसमें टोटल 5 चरण होता है। पहले नापजोख हुआ, फिर प्री हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू दिलाए 1 साल हो गया। पिछले साल 8 सितंबर को हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ था, उसके बाद अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस बीच ये केस हाई कोर्ट में भी चला गया, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच गया, डबल बेंच गया, सारा चीज हम लोग जीत गए, हमारे पास प्रूफ है, पूरा ऑर्डर शीट है। उसके बाद भी माननीय गृह मंत्री जी से हम लोग बार बार मिल लिए, डीजीपी चले गए, हम लोग पीएचक्यू चले गए, सारे चीज चले गए, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हम लोग 8 से 10 बार माननीय गृह मंत्री जी के पास मिले थे, लास्ट टाइम 4 सितंबर को मिले थे, तो माननीय गृह मंत्री जी ने हमसे कहा था कि 10 से 15 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। वो 10 से 15 दिन पूरा बीत चुका है, 16वां दिन हो गया, फिर नहीं आया। और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के सारे कब से यहाँ पे जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे कब से आप लोग की चल रही है? जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले 10 दिन पहले से हम लोग आमरण अनशन में तूता में बैठे हुए हैं। लगभग 25 से 30 लोग हैं जो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रहे हैं। एक बार न पूछने के लिए आए, न देखने के लिए आए कि क्या चल रहा है, कोई जिंदा की मर गया है। उसके बाद भी यहाँ पे कोई होश नहीं हुआ। आज हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी का आवाज घेरने के लिए सबके सब आए। एक ही मांग है कि या तो हम लोग सब इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी कर दो या हमें इच्छा मृत्यु दे दो। उसके बगैर हम लोग यहाँ उठेंगे नहीं। या तो फिर रिजल्ट जारी करो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से छात्रों में एक प्रकार से नाराजगी और आक्रोश स्पष्ट रूप से झलक रहा है। जिस प्रकार से इनका जो रिजल्ट और जो है इनका नियुक्ति पत्र इन लोगों को अभी तक से नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि अभी तक से इन युवाओं का जो है रिजल्ट और जो नियुक्ति पत्र आखिर क्यों नहीं दिया गया है। और आइए जानते हैं और कुछ लोगों से। जी आप बताएं कि आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? अभी तक किसकी लापरवाही है या क्या मानते हैं इसको? सर, मैं लापरवाही पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता सर। हम अभ्यर्थी है, हम अपना सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं जी। मैं आपको कोर्ट केस का जो हवाला देते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं कोर्ट में मेमोरा पेंडिंग है। मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा ब्रीफली उसके बारे में बताना चाहता हूँ सर। सबसे पहले ना एक केस है जिसको हम लोग 5 बार जीते हैं। सबसे पहले सिंगल बेंच में जीते, फिर एमसीसी लगा उसमें जीते, फिर रिव्यू पिटिशन दायर किया लोग, वो जीते। उसके बाद ये लोग डबल बेंच में गए, उसको भी गए। मतलब एक केस में 4 बार अपोजिशन हारा है हमसे। उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि रिजल्ट ना आए, मींस अपोजिशन वाले। और सरकार जो कोर्ट का टाइम लिमिट था 90 दिवस के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आइए और कुछ युवाओं से जानते हैं कि जो है इनका जो है अभी तक से नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाने का कारण क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी, से साफ कहा जाता है सरकार की लापरवाही है। पिछले बार जब आए थे तो एचएम सर ने हमें खुद आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग आश्वासित थे। हम लोगों को कहीं न कहीं लगा था कि हमारे एचएम सर ने हमें आश्वासन दिया है तो वो अपने पूरा करेंगे आश्वासन को। लेकिन आज उनका दिया हुआ समय खत्म हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मतलब जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उनका कहना था कि कितने दिन में आ जाएगा करके? जी, हम लोगों से 10 से 15 दिन में आ जाएगा जी। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि 10 से 15 दिन का आश्वासन इन युवाओं को दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों अभी तक से रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आइए कुछ जो महिला अभ्यर्थी भी हैं उनसे जानते हैं। जी बताएं कि क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका?
बताइए। मंत्री जी ने जो हमें समय दिया था उसके हिसाब से तो आज दिन खत्म हो गया है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हाँ रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दें, और रिजल्ट जब तक जारी नहीं करे तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। तो ये देख सकते हैं, जब तक से युवाओं का कहना है कि जब तक से रिजल्ट जो जारी नहीं होता तब तक से ये यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जी आपका क्या कहना है? सर देखिए, ये एग्जाम जो था CGSI ये 5 चरण में होना था, और 5 चरण के लिए प्रत्येक चरण में हमने कम से कम 6-6, 7-7, 8-8, किसी में तो 10-10 बार आंदोलन किया है, ज्ञापन दिया सब जगह, लेकिन तब से लेकर अब तक केवल आश्वासन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो केवल रिजल्ट। और इसीलिए हम आज बैठे हैं और हम आज रिजल्ट लेके ही जाएंगे। देख सकते हैं कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वहीं एक और जो है चुनाव आयोग जब जो है अपना सूची जारी करता है, जब चुनाव का समय जारी होता है तो उनका बकायदा जो है मतदान तिथि से रिजल्ट तक के घोषित होता है, लेकिन युवाओं के साथ कैसा छलावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वहीं एक प्रकार से परीक्षा तो जरूर फॉर्म भराया जाता है, परीक्षा होता है, लेकिन रिजल्ट को एक प्रकार से जो है ध्यान नहीं दिया जाता रिजल्ट का, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही स्पष्ट रूप से साफ देखा जा सकता है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग लोकसभा का चुनाव हो चुका, विधानसभा का चुनाव हो चुका, लेकिन उनका परिणाम का तिथि उनका निर्धारित रहता है, आज चुनाव होगा कल रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा ऐसा क्यों शेड्यूल नहीं बना है कि हम लोग एग्जाम देंगे फिर इंटरव्यू देंगे, सब कुछ करेंगे, फिर क्या ये भी एक हम लोग का चरण हो चुका है क्या कि हम लोग को धरने में बैठना पड़ेगा रिजल्ट के लिए? तो ये हमारी सरकार से मांगे कि जिस तरह उनकी भी नियुक्तियां तुरंत चुनाव के बाद महीने 1.5 महीने के अंदर उनकी जब इतनी त्वरित हो सकती है तो हमारी नियुक्ति में इतनी विलंब क्यों? तो क्या लगता है, क्या कारण लगता है कि ये नियुक्ति आप लोग की क्यों नहीं की जा रही है? यही कारण समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश था वो पिछले 9 तारीख को 90 दिन के अंदर हम लोग को रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अब तो उन लोग ने हाईकोर्ट का आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मंशा क्या है और चाहते क्या है, क्यों इतना देरी हो रहा है, ये चीज को हम सरकार से पूछना चाहते हैं, और यही पूछना चाहते हैं कि हमको कब मिलेगा हम लोग की नियुक्ति। उसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक कि हमको वो एक पर्टिकुलर डेट ना दे दे कि इस दिन हमको नियुक्ति और रिजल्ट के साथ नियुक्ति भी दोनों का साथ चाहिए सर। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट के निर्देशों का यहाँ एक प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश मिला है कि 90 दिन के भीतर जो है इनकी नियुक्ति करनी है, लेकिन अभी तक से शासन द्वारा जो है इनकी नियुक्ति नहीं किया गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज के युवा इस तरह से सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ी विडंबना की बात है कि छत्तीसगढ़ के युवा साथी यहाँ पे जो है धरने पर गृह मंत्री के बंगले के सामने यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कितने लोग बैठे हैं यहाँ? लगभग सर 400 के आसपास है। 400 का आसपास है। सर क्या क्या क्वालिफाई किए हो आप लोग अभी इस परीक्षा में? सर पूरा सभी चरण जो है 5 स्टेप जो है, प्री मेंस और फिजिकल इंटरव्यू सब चीज हो चुका है, खाली रिजल्ट बस चाहिए। ये देखिए 5 चरणों का यहाँ पे जो है परीक्षा हो चुका है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, और जो है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी यहाँ पे उल्लंघन यहाँ पे शासन द्वारा किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, हाई कोर्ट का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है? 90 दिन के भीतर आप लोग जी सर, बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है सर। 90 दिन के भीतर टाइम दिया था माननीय न्यायालय ने, वो भी 9 सितंबर को खत्म हो गया उसका डेट। उसके बाद हम लोग 4 तारीख को गृह मंत्री जी से मिले, उन्होंने भी कहा कि 10-15 दिन में दे देंगे, वो भी सर 19 तारीख खत्म हो गया है। अब जाए तो जाए कहाँ सर, हमारे कुछ साथी वहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं, हमारा अनशन कर रहे हैं, इतने लोग धूप में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे सर? सिर्फ नहीं वाकई में ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी जो है धूप में यहाँ पे लोग जो है युवा बैठे हुए हैं, और भी कुछ सवाल लेते हैं हम इन लोगों से कि बताएं अभी तक से आप कब से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग टूटा में धरना प्रदर्शन 10 सितंबर से बैठे हैं, वहाँ पे हमारे कुछ साथी आमरण अनशन पे भी बैठे हैं। लास्ट टाइम में अपन 4 सितंबर को आए थे, उस दिन माननीय मुख्य गृह मंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि 10 से 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कल 19 सितंबर को वो उनका 15 दिवस भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम आज रिजल्ट लेने के लिए उनसे आए हैं। तो देख सकते हैं रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं, हम कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे सवाल लेते हैं कि इनका क्या कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप लोग का रिजल्ट रोका गया है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक गरीब तबके की लड़की हूँ, मैं एक मतलब छोटे से पंचायत के छोटे से गाँव में रहती हूँ, मैं खेती किसानी करके ही यहाँ तक आई हूँ। अपने मम्मी पापा को लड़ झगड़ के मैंने यहाँ तक पढ़ाई की। मैं अपने क्षेत्र की एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद भी ये दिखना पड़ रहा है कि 6 साल हो गया भर्ती अटकी हुई है, न रिजल्ट दे रहे हैं न कुछ नहीं करे, बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि अब निकलेगा, अब देंगे, 10 से 15 दिन देंगे, बस यही के। अगर रिजल्ट देना ही है, आज देना ही है, तो
तो 2 घंटे बाद भी अगर सब दे सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, किसी भी जरिए से दे सकते हैं। हम लोग यहाँ से बस इसी आशा में लेकर कब से आप लोग का ये आंदोलन चल रहा है? कब से मांगे कब से चल रही है? सर हम हमारी मांगे क्या बोलते हैं, अभी पिछले महीने ही आए थे, 4 तारीख को आए थे। तो बोला गया था कि 10-15 दिन में आ जाएगा। आज उसका अल्टीमेट खत्म हो गया सर। आज इस मतलब 16वां दिन चालू हो गया। लेकिन क्या लगता है, क्या कारण लगता है कि ये जो है आप लोग के रिजल्ट में लेट लतीफी का होना, समय का वेस्ट होना, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में तो सर ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई रीजन पता चला ही नहीं है। जहाँ तक है कोर्ट का मामला वो सारे क्लियर हो चुके हैं अभी तक। सर के कहने के मुताबिक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए भी कोई लिखित बता नहीं रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है कहाँ। एक दिन रहता है टेक्निकल, 2 दिन रहता है, हफ्ते भर रहता है, लेकिन अभी तो यहाँ पता चला कि बहुत दिन हो जा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है। तो कारण वही बता सकते हैं सर कि कब तक ठीक हो सकता है, कब रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे आंदोलन जारी है और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के पालक लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से और जानते हैं कि जी कहाँ से आओ? भिलाई 3 से। क्या मांग लेके मेरे बैठे हो अपना? बच्चे मन के रिजल्ट मिल जाए जल्दी ही, करके लेट कर रहे हैं। हाँ। तो जल्दी से जल्दी मिल जाए रिजल्ट। हाँ। इसके लिए आए हैं। आप मन के जो है बच्चा जो है 5 परीक्षा जो है दे चुके हैं, उसके बाद भी रिजल्ट रोके जाए, क्या कारण लगते हैं आप मन? का लापरवाही नजर आते हैं? कारण है का लापरवाही है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर 5 साल से हम लोग मेहनत करके इतना आगे आ चुके हैं और इतना समय काटने के बाद अब हमारा रिजल्ट हमें नहीं दिया जा रहा है। हमें वैलिड कारण बता दे सरकार। कारण भी नहीं बताई है। एक कारण बताया था कि टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू इतना भी नहीं होता है। हमारा देश या हमारा राज्य छत्तीसगढ़ 1 दिन में बन गया था, तो क्या टेक्निकल इशू 2 दिन में सॉल्व नहीं हो सकता है? इतने दिन हो गया हमारे रिजल्ट को रोके हुए। हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। ये देखिए, एक और देखा जाता है कि चुनाव आयोग जो है मतदान से लेकर उनका रिजल्ट जारी जरूर करती है, लेकिन आज के युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि एक और जो है एग्जाम फॉर्म तो भराया जाता है, परीक्षा दिया जाता है, लेकिन उसका डेट जो है, रिजल्ट का डेट निर्धारित नहीं किया जाता। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर ये सही बात है, जैसे कि चुनाव आयोग जो है जितने भी चुनाव होते हैं उसके एक फॉर्मेट जारी कर देता है कि डेट जारी कर देता है कब आएगा, कब चुनाव होगा, कब मतदान होगा, कब रिजल्ट आएगा करके। वैसे ही हम जो स्टूडेंट हैं, हमारा समय बहुत कीमती है सर। युवा हैं हम देश की जो है रीढ़ हैं, तो हमारा समय क्या कीमती नहीं है? जैसे सरकार जो है, नेताओं का जो है वो समय कीमती है, हमारा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देश को अपने कंधों पर लेके चलने वाले हैं। देख सकते हैं, 1 और 5 साल का जो है नेता अपना राज करते हैं, वही जो है प्रशासनिक सेवा में लगे अधिकारी कर्मचारी जो है सालों मेहनत करके जो है देश को विकास की ओर ले जाते हैं। लेकिन उन नेताओं का जो है रिजल्ट जो है चुनाव आयोग मतदान से लेके उनका रिजल्ट तक की तिथि का निर्धारण किया जाता है। वहीं आज के युवाओं का जो है परीक्षा तो लिया जाता है, आवेदन डलाया जाता है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है रोका जाता है। यह समस्या पर है। आइए और कुछ जो है पालकों से जानते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो हमको रिजल्ट चाहिए बच्चे लोग का। हाँ। तो कहाँ से आए हैं आप? भिलाई से आया हूँ। भिलाई से आए हैं। हाँ। कब से बैठे हैं आप? अभी सवेरे से आया, 10 बजे से। सवेरे से आए हैं। क्या लगता है किसकी लापरवाही नजर आ रही है? अब लापरवाही तो सरकार को रिजल्ट देना चाहिए। लापरवाही क्या उनको देना जरूरी है, तो निकालना चाहिए रिजल्ट को। तो बाकी कोर्ट का भी आदेश आ गया है, सब कुछ हो गया, उनका समय दिया वो भी पूरा निश्चित हो गया। उसके बाद भी रिजल्ट है, उसमें कारण क्या समझ में नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग अपने रिजल्ट के लिए और नियुक्ति के लिए यहाँ पे आए हैं सर। पिछले 10-15 दिन से अनशन में भी हमारे कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए थे और सरकार ने कहा था कि 10 से 15 दिन में रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है सर। आज मजबूरन हमको यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है। आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अगर रिजल्ट जारी नहीं होता, शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश अगर जो है एक सकारात्मक सूचना आप लोग को नहीं मिलती, तब तक आप क्या करने वाले हैं? सर हम लोग आज ये ठान के आए हैं कि जब तक हमारे रिजल्ट के बारे में हमारे गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम उठ के नहीं जाएंगे यहाँ से। बस हम कितने की संख्या में आप लोग जो है अभ्यर्थी कितने की संख्या में है? लगभग 400-500 लोग कैंडिडेट आए हैं सर आज। सब दूर दूर से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से आए हैं? सभी जिलों से आए सर, 33 जिलों से आए हैं सभी कैंडिडेट्स।
ये देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे जो है अलग अलग जिले के यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग जो है वाकई में जायज है। सालों से ये जो है अपनी भर्ती साथ ही रिजल्ट और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनका जो है रिजल्ट और नियुक्ति पत्र नहीं जाने का क्या कारण है यह समझ से परे। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट कब आता है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोगों को गृह मंत्री के द्वारा 4 तारीख को सितंबर में आश्वासन दिया गया था कि 10 से 15 दिन के अंतराल में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी बेस पर आज हम 20 तारीख को, हम लोगों का डेट 19 तारीख को खत्म हो चुका है, तो 20 तारीख को हम लोग यहाँ रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं। और हमें यहाँ बोला जा रहा है कि गृह मंत्री अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए या फिर 3 से यहाँ से चले जाइए। जैसे कि हम लोग तूतम में बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, तो वहां जाकर के बैठिए। आप लोगों को यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। इनके अलावा हमें ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ धारा 144 लागू है, यहाँ से नहीं चले जाओगे तो आप लोगों को यहाँ से थाना लेके चले जाएंगे गिरफ्तार करके। तो हम सभी साथियों ने एक साथ यही बोले हैं कि हम यहाँ आए हैं शांतिपूर्वक अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। जी, आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कि अगर रिजल्ट या नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता तो? पहले तो सर हम अपने रिजल्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे जो प्लानिंग किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे और अभी हम उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए आप लोग लिखे हो ऐसा ही रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु, ये क्या है फिर? हमारा रिजल्ट 1 साल से अटका हुआ है। भर्ती प्रक्रिया तो 2018 क्या बताते हैं इसके बारे में अधिकारी या फिर जो है हमें तो केवल डेट पे डेट दिया जा रहा है। कौन दिया है? ऐसा ही व्यापम लिया है या फिर कौन लिया है? प्रीलिम्स से तो व्यापम लिए थे, उसके बाद मेंस की जो भर्ती प्रक्रिया है वो PHQ के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा? PHQ पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा लिया गया था। उसके बाद इंटरव्यू का कार्यक्रम PHQ के द्वारा किया गया था, जो 8 सितंबर 2023 को कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा रिजल्ट है 1 साल 12 दिन कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की खामियां नहीं है। जो खामियां थी उसे हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिया गया है और आज की डेट में सही भर्ती निष्पक्ष है। इसके बाद भी सरकार हमें केवल बरगराने की कोशिश कर रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं काफी नाराजगी स्पष्ट रूप से झलक रही है अभ्यर्थियों में। और भी कुछ जो है अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है जो 5 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जो एक लापरवाही कहें या क्या कहना चाहेंगे इसको? सर, पहले ही मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो साथी है BL साहू सर, वो 11 दिन से हो गए आमरण अनशन में है। वो तूता में बैठे हैं धरना स्थल में, और उनके साथ में एक बहन है जो श्रद्धा करके वो 9 दिन हो गई, और एक भाई है उनको 10 दिन हो गया, और हम लोगों को जो बाकी लोग उनके साथ देने के लिए जो बैठे हैं हम लोग 5 दिन हो गए। अभी भी है? अभी भी है। और सरकार की तरफ से हमें कोई सकारात्मक न न्यूज है न कोई डेलीगेशन आया है हमसे मिलने के लिए। मतलब सीधा सीधा है, आप लोग मरो या जियो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा मतलब सरकार का लग रहा है। जी, ये आप आवेदन रखे हैं, ये क्या चीज का है? ये सर इच्छा मृत्यु के लिए है, इच्छा मृत्यु का आवेदन है। अब वही बचा है सर, या तो हमें रिजल्ट दे दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। वैसे भी 5 दिन से भूखे हैं, कब मर जाएंगे? भूखे हो? हाँ, 5 दिन से भूखे हैं, वैसे भी कब मर जाएंगे कोई उसका गारंटी नहीं है सर। ये देख सकते हैं आज के युवा जो है 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर 5 दिन से उपवास पर है, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों को आखिर क्यों सुन नहीं रही है, इनकी मांगों को आखिर क्यों नजरअंदाज कर रही है, समझ से परे है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी अनशन में है? हाँ, मैं भी अनशन में हूँ। हम लोग हमारे BL सर के सपोर्ट में सब कोई आए हैं। 5 दिन से हम लोग बहुत लोग उनके साथ में अनशन कर रहे हैं, और तब से हमको ना कोई देखने आ रहा है वहाँ, ना कोई मिलने आ रहा है। इवन मेडिकल स्टाफ आते हैं तो वो शुगर और BP चेक करके चले जाते हैं। शुगर कम भी हो रहा था तो उसका कोई इलाज या कुछ नहीं। कब एक दिन आए थे पुलिस। 5 साल राज करने का रिजल्ट तुरंत तत्काल चुनाव आयोग तैयार कर देती है, लेकिन युवा जब भर्ती परीक्षा प्रशासनिक सेवा में अपनी नौकरी देते हैं और सालों समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद भी ये हाल है आज के आधुनिक भारत का।
जी सर, यही बात है। हम लोग पिछले 1 साल से यही वेट कर रहे हैं और बीच में कोर्ट में कुछ केस लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने 90 दिन के अंदर रिजल्ट देने का ऑर्डर जारी कर दिया था और वो 90 दिन अभी 9 सितंबर को खत्म हो गया है। उसी बीच हमारे गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि 4 तारीख को कि 10 से 15 दिन आ जाएगा, तो हम लोग ने कोर्ट का समय खत्म हो गया फिर भी वेट किए, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया। अब वो भी कल खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या रास्ता है सर, बताइए। हम कितने दिनों से वेट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम घर नहीं जाते वापस, हम पड़े हैं, हम क्या मुँह लेकर घर जाए। मैं बिलासपुर से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिलासपुर से। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से। बिलासपुर से आया हूँ। ये देख सकते हैं बिलासपुर के युवा प्रतिभागी यहाँ पे मौजूद हैं। और किनको बता रहे थे आप, कौन उपास में है? कौन आप हैं? ये देखिए महिला अभ्यर्थी भी अनशन में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, ये भी वही पर्चा लेके बैठे हुए हैं, एसआई रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु। ऐसा क्यों, बताइए आप। देखिए सर, हमारी भर्ती को 6-6 साल हो चुके हैं और सर भी हमको बहुत ज्यादा घुमा दिए हैं। ठीक है, कौन, किसने घुमाया? हमारे एचएम सर। 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, 90 दिन 9 सितंबर को पूरी हो गई थी, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया है। 90 दिन के भीतर में तो रिजल्ट के साथ नियुक्ति भी देना था, फिर भी ये अपने बातों पे अडिग नहीं रह पा रहे हैं। 4 दिन 5 दिन ऐसे करके हमको रोज रोज घुमा रहे हैं। ठीक है, और 4 सितंबर को ये बोले थे कि 10 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और हम तो 10 दिन बाद, कल ही कंप्लीट हो चुका था हमारा डेट, उसके बाद आज हम आए हैं। आज भी हमको कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट का डेट, नियुक्ति का डेट, कि हमको रिजल्ट कब देंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से कि सरकार के सामने में आज छत्तीसगढ़ की एक बेटी अनशन पर बैठी है, तो किन परिस्थितियों में बैठी होगी, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए सर। 7-7 दिनों से मैं सिर्फ पानी पीकर जी रही हूँ, फिर भी मेरी सुध लेने के लिए डॉक्टरी चेकअप वगैरह होता है? कुछ होता रहता है सर। मेरी सुध लेने के लिए वहाँ आज तक 1 हफ्ते में कोई नहीं आया, इसलिए मुझे स्वयं अपने माता पिता के साथ आना पड़ा सर। माता पिता भी आए जी। कौन है? मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं जांजगीर चांपा जिला से आई हूँ सर। जी। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही नजर आ रही है या कार्य में उदासीनता नजर आ रहा है? क्या लगता है? सरकार के कार्य में उदासीनता पूर्ण रूप से नजर आ रही है सर, और लापरवाही कहेंगे तो अब क्या ही कह सकते हैं। दुनिया भर का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बोलते हैं, तो अभी के जनरेशन में इस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बताया थे कि आगे हाई कोर्ट की तरफ से पूरा क्लीन शीट है सर, कि हमको रिजल्ट दे और हमको एक नियुक्ति दे, सही समय पर हमको नियुक्ति दे। किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं है, फिर भी से हमको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। जी। आइए जानते हैं इनके पालकों से कि बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो है उपवास और अनशन पर बैठे हुए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी बिटिया जो है जो अनशन पर बैठी हुई है, किसकी लापरवाही की वजह से ये तकलीफ आपकी बिटिया झेल रही है? सरकार की। क्या कहना चाहेंगे? क्या यही लोग हैं जो पिछले सरकार को लभरा सरकार बोलते थे, और आज ये कितने बार झूठ बोल रहे हैं। देखिए ना, कितने बार कैंडिडेट लोगों को ये टाइमिंग दी, 2-2 बार ये टाइमिंग दी। हाई कोर्ट का भी निर्देश आ गया। हाई कोर्ट का भी निर्देश आ गया। ये हाई कोर्ट के अवमानना का भी दोषी है ये। पहले हाई कोर्ट के अवमानना में फुहड़, चोर, उचक्के लोग होते थे। आज अच्छे अच्छे लोग, चुनाव जीतने वाले लोग हाई कोर्ट के अवमानना के दोषी हैं। आपकी बिटिया अनशन पर बैठी हुई है, क्या तकलीफ हो रही है आपकी? अब क्या ये तकलीफ क्या सरकार नहीं देख रही है क्या? उनको नहीं दिखेगा, अभी चुनाव के समय जब आएगा ना तब दिखेगा। यही तो जीत कर आए हुए हैं। हाँ, बताया ना मैं, यही लोग लबरा बोलते थे पिछले सरकार को। आज ये कितने लबरा बन रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। अगर ये रिजल्ट में देरी होती है तो आप लोग का क्या? अरे गनीमत है, अभी तक कोई आत्महत्या का केस नहीं आया है। ऐसा भी संभव है। कहाँ से आए हैं? बिर्रा। कौन? जांजगीर चांपा जिला। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बड़ी बेटी, पूरे परिवार। पूरा परिवार। देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे जो है रिजल्ट की मांग को लेकर, साथ ही अभ्यर्थी तो आए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अभ्यर्थी के परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी परे है कि इनका रिजल्ट आखिर दिया क्यों नहीं जा रहा है, यह समझ से परे है। और भी कुछ यहाँ पे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं अपनी बात को रखने का। हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है।
क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 5 साल नहीं 6 साल की भर्ती है। हम 6 साल से इस भर्ती को लेके हमने फिजिकल किया, अपना पढ़ाई लिखाई किया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और आज 1 साल से अपने रिजल्ट के लिए घूम रहे हैं। और रही बात नेताओं की, तो उन्हें अपना इलेक्शन टाइम पे चाहिए, उन्हें अपना रिजल्ट भी टाइम पे चाहिए और हमारे रिजल्ट का क्या? आज हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है और ये तीसरी बार है जब हम रोड पे हैं। हर बार के आश्वासन मिला हमें, बार बार आश्वासन 15 दिन में आ जाएगा, आ ही रहा है, टेक्निकल इश्यू है, ये सब करके गुमराह किया जा रहा है। हमारे अगर रिजल्ट देने की मंशा उनकी नहीं है तो हमें क्लियर बताए, हम कोई और एग्जाम की तैयारी करें। किसकी लापरवाही लगता है? अब किसी की भी लापरवाही, देखिए किसी की भी उदासीनता, किसी की भी मतलब अनदेखापन या किसी को गुमराह करना, कहीं ना कहीं से तो हम परेशान हैं, इसलिए आज बैठे हुए हैं। आगामी आप लोग की क्या रणनीति रहेगी अगर ये देरी होती है आप लोग की नियुक्ति या फिर रिजल्ट में? तो यही स्ट्रेटेजी है हमारी कि यहाँ से तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमें अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो यहाँ से हमें जबरन खदेड़ा जाएगा, अपने मर्जी से तो हम नहीं जाएंगे। जी जी, देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी और आक्रोश भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो है शासन इनका रिजल्ट कब तक जारी करती है और जो है रिजल्ट कब तक जारी करती है, आने वाले समय में देखा जाएगा। अभ्यर्थी कब तक यहाँ पे बैठे रहते हैं ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद, मैं हूं नागिन साहब। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।